मूवी देखने अपने दोस्तों के साथ, लेकिन अपना टारगेट तो हम पूरा करेंगे ही, वो 8 घंटे वाला। तो 4 घंटे भाई एक्सपीरियंस ठीक ठीक था, इतनी भी अच्छी नहीं थी, मतलब ठीक था, बस नॉर्मल। स्टडी व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आपने मेरी शॉर्ट वीडियो तो देख ही ली होगी। नहा धो के अब हम निकल चुके हैं डाइट लेने के बाद लाइब्रेरी के लिए। आज हमने शुरुआत करी नीति आयोग से। नीति आयोग में हमने पढ़ा नीति आयोग और सहकारी संघवाद। उदारीकरण और निजीकरण के दौर में सहकारी संघवाद को सुदृढ़ बनाने के लिए नीति आयोग का निर्माण किया गया है, जिसमें प्रशासनिक परिषद, जिसमें राज्यों के सीएम और केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासक होंगे, आपसी सहयोग से भारत के विकास की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगे। नीति आयोग में क्षेत्रीय परिषदों का भी प्रावधान है, जो राज्यों से ही मिलकर बनेंगी और विशेष क्षेत्र के राज्यों की विशेष आवश्यकताओं पर आधारित होंगी। इसके बाद हमने पढ़ा जीएसटी और सहकारी संघवाद। जीएसटी आरोपित करने का अधिकार संघ सूची पर संघ सरकार को है, जबकि राज्य सूची पर यह शक्ति राज्य सरकार के पास है। फिर पढ़ा हमने राज्य और संघ शासित क्षेत्र। राज्य संघ के समकक्ष होते हैं। राज्यपाल संवैधानिक प्रधान होता है, मुख्यमंत्री राज्य का प्रशासनिक प्रधान होता है। फिर किया हमने पॉलिटिको बाय बाय और हिस्ट्री में पढ़ा आज हमने तुगलक वंश से। गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था तथा यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, जिसने उत्पादन में वृद्धि द्वारा राज्य की आय बढ़ाने के प्रयास किए। यह प्रथम सुल्तान था जिसने नहर निर्माण एवं डाक व्यवस्था आरंभ की और दिल्ली के पास तुगलकाबाद का किला बनवाया। फिर हमने पढ़ा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जोना खां भी था तथा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, जिसने कृषि में फसल चक्र प्रणाली लागू की तथा कृषि के विकास के लिए दीवान-ए-कोई कृषि विभाग की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ तथा इसे पागल सुल्तान भी कहा जाता है। फिर पढ़ा हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इसने 23 प्रकार के अन्य करों को समाप्त कर दिया तथा उनकी जगह 4 कर लगाए: जजिया, ज़कात, खम्स, खराज। फिर कर दिया हिस्ट्री का हमने विधि विधान से समापन। भाई 4 घंटे हो गए स्टडी करते करते और आज हम जा रहे हैं मूवी देखने अपने दोस्तों के साथ, लेकिन अपना टारगेट तो हम पूरा करेंगे ही, वो 8 घंटे वाला। तो 4 घंटे आज हम रात को पढ़ेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं। फिर निकल गए हम मूवी देखने के लिए, लेकिन बारिश रास्ते में बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और हमारे साथ ये 2 हमारे भाई भी आए थे, तो हमें सेफली इनको पहुँचाना भी था। तो हम धीमे धीमे चलाकर पहुँच गए फिर मॉल। भाई आ गए हम मॉल। आज हम देखेंगे मूवी जवान, करेंगे एंजॉय और आपको बताऊँगा फिर बाद में रिव्यूज़ कैसी थी कैसी नहीं। ठीक है भाई, मिलते हैं। अब करते हैं हम भी एंट्री। भाई एंट्री कर चुके हैं, अब चलते हैं। अपने 2 भाई आए हैं मेरे साथ। फिर आके हमने थोड़ी सी भाई की सुनी 2 मिनट। ये हमारे दिग्गज नेता हैं। आज देश में सर्वाधिक इंटरनेशनल भाई एक्सपीरियंस ठीक ठीक था, इतनी भी अच्छी नहीं थी, मतलब ठीक था, बस नॉर्मल। तुझे कुछ कह दो बेकार बता रहा मेरा यार। ठीक है भाई, चलते हैं हम घर, कुछ खाते पीते हैं पहले, फिर चलेंगे घर। ठीक है। फिर हमने रास्ते में खाई थोड़ी सी चाप और रोटी और फिर मौसम का मज़ा लेते लेते हम पहुंच गए धीरे धीरे अपने घर। भाई आ चुके हैं घर और काफ़ी रात हो गई, 6:30 बज रहे हैं। ठीक है भाई, हम करेंगे अपना टारगेट स्टार्ट, जो 4 घंटे बच रहे हैं। आज मैंने साइंस एंड टेक में शुरुआत करी। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नैनो तकनीक की मदद से फसलों में आनुवंशिक बदलाव किए जा सकते हैं तथा विज्ञान के इस नए क्षेत्र को बायोटेक कहा गया है। इसके बाद हमने पढ़ा नैनो फर्टिलाइज़र के बारे में। नैनो फर्टिलाइज़र के प्रयोग से फसलों को बेहतर पोषण प्रदान किया जा सकता है, जिससे उत्पादकता को बल मिलेगा तथा दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड का विकास किया गया। यह विकास कार्य इफ्को के अधीन NBRC नैनो बायोटेक रिसर्च सेंटर गुजरात के द्वारा किया गया। फिर पढ़ा हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में नैनो तकनीक। नैनो पदार्थों के प्रयोग से अत्यंत हल्के, पतले, लचीले और मुड़ने योग्य टच स्क्रीन का विकास किया जा सकता है तथा इसके लिए ग्रेफीन जैसे कार्बन नैनो पदार्थ को उपयोग में लाया जा सकता है।
फिर पढ़ा हमने नैनो तकनीक से संबंधित मुद्दे, फिर इसके बाद हमने पढ़ा नैनो तकनीक से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दे, हमने करा साइंस एंड टेक को बाय बाय, और फिर हमने शुरुआत की सरकारी योजनाओं के बारे में। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था 21वें पेज नंबर तक, आज पढ़ेंगे इससे आगे का, करते हैं शुरू। हमने पहली योजना पढ़ी ऑपरेशन ग्रीन, जिसका नोडल मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है, जिसकी शुरुआत नवंबर 2018 में हुई। फिर पढ़े हमने इस योजना के उद्देश्य टमाटर, प्याज और आलू मूल्य श्रृंखला का एकीकृत विकास, कटाई के बाद नुकसान में कमी और उपयुक्त कृषि लॉजिस्टिक का विकास। फिर हमने अगली योजना पढ़ी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसका नोडल मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, इसका प्रारंभ 27 सितंबर 2021 को हुआ। फिर हमने अगली योजना पढ़ी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है और इसका प्रारंभ 9 मई 2015 को हुआ। फिर पढ़े हमने इसके कुछ उद्देश्य। इसके बाद हमने पढ़ी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है तथा इसका प्रारंभ 9 मई 2015 को हुआ। अगली योजना पढ़ी हमने निपुण भारत कार्यक्रम, इसका नोडल मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय है तथा इसका प्रारंभ 5 जुलाई 2021 को हुआ। भाई बज चुके हैं अब 11:30, आज बहुत थक रहे हैं, आज मूवी भी देखने गए थे लेकिन फिर भी हमने अपना टारगेट कंप्लीट करा, क्योंकि ये मतलब वीडियो के लिए नहीं, करना तो था ही, मेरे को तो करना ही है, इसलिए ठीक है भाई। अब सोएंगे, फिर सुबह 6 बजे भी उठना है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में। एक बार मेरी डेस्क देखो आप लोग, फिर बताना कैसी लग रही। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।